हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। और हमारे पास में 10 मिनट समय है। आज हमारे बीच में श्वेता माता जी आए हैं। उनके लिए अभी सुबह है, हमारे लिए शाम का समय है, और फिर भी प्रयत्न करके आए हैं। आज वो अच्छा सा भजन गाने वाले हैं। तो पंकज की किशोर प्रभु, ये वीवो वीवो कौन है प्रभु? थोड़ा सा नाम बदल लो आप अपना। अभिजीत सरकार प्रभु, वीरेंद्र शर्मा प्रभु, माया अग्रवाल मैया, सोनू माता जी एंड हेमंत प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। एंड अब अपना भजन स्टार्ट कर सकते हैं माता जी। कौन सा भजन आप करने वाले हैं आज? कीर्तन? धन मोर नित्यानंद। क्या बात है! धन और प्राण मेरे आप ही है भगवान। हरी हरी, आप स्टार्ट कीजिए, मैं तब तक आपको स्क्रीन डिस्प्ले कर दूंगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरा चंद्र। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौरा चंद्र। प्राण मोरा किशोर, अद्वैत आचार्य बोल। गदाधर मोर आचार्य बोल। गदाधर मोर नर विष्णुवीर पद धूली, ताहे मोर सन के लिए। वैष्णवेर पद धूली, ताहे मोर स्नान के लिए। तर पावनो और वैष्णवेर विचार करिय मुनि। भक्ति रस आस्वादने, विचार करिय मुनि। भक्ति रस आस्वादने, मध्यस्थ श्री भागवत पुराण। वैष्णवेर उच्छिष्ट, ताहे मोर मन निष्ठा। वैष्णवेर उच्छिष्ट, ताहे मोर मन निष्ठा। वैष्णवेर ते उल्लास, ताहे मोर मन धीरा। वृंदावन चबुतार, ताहे मोर मन धीरा। ताहे तन तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। धन मोर नित्यानंद, पति मोर गौर चंद्र। नित्यानंद। हरे कृष्णा। हरी बोल माता जी, वेरी एक्सटेंड माता जी, वेरी एक्सटेंड, वेरी एक्सटेंड। धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल। जैसे कि ये भजन था, कभी कभी हम लोग कीर्तन और भजन, ये तो अभी अगर हम भजन का मीनिंग देखेंगे तो बहुत हार्ट टचिंग मीनिंग रहता है। लेकिन ये अभी के लिए लिए हैं। यहाँ हम लोग लेवल 1 में हैं, और अगर लेवल 2 के भजन के बारे में डिस्कशन चलेगा तो बहुत मुश्किल होगा। फिर कभी हम लोग देखेंगे ये भजन के बारे में। माता जी को आए हैं, बहुत बहुत उच्च स्तर का भजन है। वो अभी स्तर अभी नहीं आया है, हम लोग अभी लेवल 1 में है, लेवल 1 में है ना।
चलो, और कोई आप में से कोई, हमारे पास में और 5 मिनट समय है, बहुत जल्दी ज्वाइन हो गए आज अपन। कोई धर्मविद दास प्रभु, अरे प्रभु आपके नाम में ही दास है प्रभु। आप एक अच्छा सा हरे कृष्णा का कीर्तन कर दे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। कौन सा भी भजन अगर करना है करो, कीर्तन करना है तो करो ना प्रभु। नरसिंह आरती कर ले प्रभु। क्या बात है, हरी बोल। आप करते बोल रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे क्या? करिए प्रभु। प्रभु ऐसे करते हैं, एक ऐसे मैं ही बोल लूं या एक बार मैं बोलूं फिर सारे भक्त बोल रहे हैं ऐसे? वो लिंक नहीं रहता प्रभु, वो किसी का अच्छा इंटरनेट अच्छा, फास्ट हाँ रहता, किसी का लेट रहता, अच्छा, तो ठीक नहीं रहता। ओके। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलादिदायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, हिरण्यकशिपुर्वक्षः, शीलटङ्कनखालये, इतो नरसिंह परितो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, बहे नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंहदिं शरणं प्रपद्ये, सौकर कमलवरे नाखाम्, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गाम्, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, हुकार कमलवरे नखाम, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय प्रहलाद महाराज, नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय श्रील प्रभुपाद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री गौरांग महाप्रभु की जय, श्री नरसिंह देव भगवान की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरि प्रभु। बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु, वेरी एक्सलेंट प्रभु। हरि बहुत बोल, अच्छा हरि लगा है प्रभु जी। कहाँ से जुड़े हुए हैं प्रभु जी आप? कितने साल हो गए भक्ति में आगे? बहुत भाव से जयपुर से गाए हैं। प्रभु, हाँ प्रभु। जयपुर जयपुर प्रभु। हरी बोल, जयपुर से, क्या हरे बात है, कृष्ण। क्या बात। किरणदास प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दर्शन दे दिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसा जैसा दिन बढ़ते जा रहे हैं उतना और तकलीफ होते जा रही है। क्यों? कि क्लास में लोग नहीं आ रहे हैं, वो तकलीफ हो रही है धीरे धीरे से। हाँ, हमारी इच्छा है कि प्रभु जी आज, और देखो आप लोग सब आते हैं, टाइम पे आते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन पता नहीं सब स्ट्रेंथ, ऐसा लग रहा है एक दिन ओपिनियन पोल करना पड़ेगा। बीना माता जी मेरे को बता दिए कैसा पोल लेना। हाँ, तो लेवल 2 में ले रहा हूँ, एक दिन पोल लेना पड़ेगा। क्या करना, सब लोग भक्ति में लाना। प्रभु जी इतना अच्छा नाम निशादास प्रभु जी अच्छा सा चांस दिए, देखो भाई सबको भक्ति में लाओ। फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं
बैच में नहीं आ रहे हैं, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं लेकिन आ रहे नहीं। प्रभु जी टाइम नहीं है, सबके पास में समय है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्टेटस सबके लिए समय है, लेकिन आपकी क्लास के लिए टाइम नहीं है। वी आर सो मच बिजी यू नो। चलो ठीक है, डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और कुछ सजेशन है तो आप भी देना, किरणदास प्रभु, धर्मवीर प्रभु, कहीं मेरे से गलती हो रही है तो आप भी बोल सकते हैं। प्रभु जी ना, आप ना यू हैव टू चेंज। प्रभु जी कल मेरा भक्ति बोलो तो गीता का क्लास था, तो अच्छा, उसमें मुझे कृष्ण बुक में से वो चैप्टर समझाना था, तो इसलिए कल नहीं आ पाया। अरे प्रभु कोई जी बात क्षमा नहीं, चाहता हूं। अरे बोले आप आए तो बस है, मैं आपको, हाँ धर्मवीर प्रभु आप कुछ बोल रहे हैं। हरी बोल। एक्चुअली वो तो सभी लोग जो है हमें कंटिन्यू ही रखना चाहिए। बाकी माया के वही प्रभाव है कि मनुष्य नाम सहस्त्रेषु। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वाला आपका स्टेट है, आप वाला प्रभु वो स्टेटमेंट ऐसा लग रहा है कि हाँ इतने दिन में धीरे धीरे सब लोग तो वो सोच रहे हैं कि चलो आज नहीं कल। और कहीं नहीं रिकॉर्डिंग वाला भी तो इश्यू नहीं हो गया प्रभु? वो भी होता है, मैं वही तो बात करता हूँ, मैं ज्यादातर रिकॉर्डिंग 7-8 दिन तक नहीं देता हूँ, लेकिन बार बार फोन आ रहे थे, हमारे एडमिन हमको मैसेज भेज रहे थे, रिकॉर्डिंग भेजो रिकॉर्डिंग भेजो, तो मैं भेज दिया। वो लोग समझते हैं कि रिकॉर्डिंग हम बाद में देखेंगे, लेकिन कभी नहीं देख पाएंगे। माया इतनी स्ट्रांग है, सही है, रिकॉर्डिंग रियली बिल्कुल नहीं मतलब। देख सकता। मैं भी सोचता हूँ कि मैं भी रिकॉर्डिंग देखूं, वो देखूं, लेकिन हम लोग इतना ग्रस्त जीवन में रहते हैं, बाद में बिजी हो जाते हैं। अच्छा देखेंगे भी तो ध्यान पूर्वक नहीं देखते हैं, जब भी कॉल आता है वो आता है। लेकिन क्लास में तो भी ठीक है, वीडियो ऑन करे, सामने बैठे हुए आप देख रहे हैं, कुछ प्रश्न पूछने का अच्छा लगता है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण
नाम संकीर्तन की जय हो। जितना हम संकीर्तन करेंगे, जितना हम भगवान का नाम लेंगे, उतना भगवान से जुड़ते जाएंगे। माता जी, प्रभु जी, आज का अध्याय इतना अच्छा है। जैसे कि अब तक हमको भगवत गीता में 12वें अध्याय तक भगवान हमको क्या बताते थे, कर्म के माध्यम से मेरे को जुड़ो, कर्म मिश्र भक्ति, देन ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान अर्जित करके ज्ञान मिश्र भक्ति, देन फाइनली भक्ति योग में इतना अच्छा अनन्य भक्ति, जिसको हम बोलते हैं केवल भक्ति, अकिंचन भक्ति, अविविचारिणी भक्ति, अलग 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 नाम, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भक्ति ही रास्ता है। ये हमको भगवान बताते गए बताते गए बताते गए। लेकिन ये जो 13वां अध्याय है, ये जो 13वां अध्याय इतना ब्यूटीफुल अध्याय है, 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय तक क्या सिखाते भगवान हमको? भगवत गीता तो सीख लिए प्रभु जी, बट हाउ टू अप्लाई, जीवन में कैसा उतारना, ये भगवत गीता भगवान स्वयं बता दिए। क्या खाना, कितनी देर सोना, क्या नहीं खाना, क्या बोलना, क्या नहीं बोलना, भगवत गीता तो हम सीख लिए ना। प्रैक्टिकली हाउ वी शुड अप्लाई, ये मैं भी तड़पता हूँ जो स्पेशल क्लासेस लेता हूँ आजकल। हम लोग प्रैक्टिकली, मेरा क्या है, सब भगवान जी वहां पे बताई है, वही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। तो आज का अध्याय कंप्लीट वही है, थोड़ा सा ड्राई लगता है, फिर भी मैं एक अच्छी सी कहानी हम लोग देखेंगे आज, साक्षी गोपाल जी की, जो स्वयं भगवान चलते चलते आए थे भक्त के लिए। वो आज मैं आज से कहानी, आज जो जगन्नाथ जी के है, आज से मैं आपको शेयर करते जाऊंगा। आज हुआ तो माता जी, श्वेता माता जी को एक सेवा दिया, अगर वो पीपीटी बन के आ गया तो एकादशी की भी क्लास आज ही कर लेंगे, ठीक है। चलो, जैसे कि कल एकादशी है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आज आपको सबको बता दूंगा। आज का अध्याय है अध्याय 13, क्षेत्रज्ञ विभाग योग। ये यहाँ पे हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे बस, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, और चेतना क्या है। जिसको ये हम लोग भगवान, एक्चुअली हम लोग अब तक क्या क्या करते हुए आए, थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा जाएंगे, क्योंकि भगवत गीता हम तो पढ़ लिए। तो भगवान स्टार्टिंग फर्स्ट डे में आपको क्या क्या बताया, हम लोग भगवत गीता में क्या क्या सीखते हैं। अगर कोई हमको बोले 18 अध्याय में क्या सीखे आप, तो मेनली मुख्य रूप से भगवत गीता में हम क्या सीखे, ईश्वर कौन है, ठीक है ना, पर देवता कौन है। अगर हम पितरों की पूजा करेंगे, पितरों के पास में जाएंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, देवताओं के पास में जाएंगे। अगर भगवान बोले यस मध्याजी माम, जहां पे भगवान बोलते हैं यस मेरा भक्त अगर मेरी भक्ति करेगा मेरे पास में आएगा। अलग अलग श्लोकों में भगवान बार बार बोले कि मेरा भक्त है ना बेटा, तू मेरे बारे में जान ले, जन्म कर्मा च मे दिव्यम। वहां पे भी बोले, वैसे ही भगवान बोल रहे थे ईश्वर कौन है। फिर बाद में हम कौन है, शरीर है या आत्मा है, नहीं हम आत्मा है, वो भी हमको यहाँ ज्ञान मिल गया। फिर प्रकृति के बारे में अब जानेंगे, प्रकृति के बारे में। यहाँ से ये प्रकृति, भौतिक प्रकृति जो दिखती है हमको, ये क्या है, ये हमको नहीं मालूम, इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे। कल भगवान ये भी बता दिए काल, समय कौन है, समय के बारे में बताया ना, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ, ये सबको मारूंगा, मारने के लिए आया हूँ, अधर्मियों को दंड देने आया हूँ, वैसा वह। फिर बाद में अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, एंड सकाम कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है, अलग 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 कर्म के बारे में हम लोगों को भगवत गीता में बताया गया। लेकिन प्रकृति के बारे में अब तक नहीं जाने, जो अब हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है ना। ये लास्ट 13 अध्याय क्या है, ज्ञान से रिलेटेड अध्याय है। ज्ञान से रिलेटेड यानी एक 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 छोटा सा अगर हम लोग ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में हैं, ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में हैं, तो हम अगर उसको पूछा गया ये ट्रेन कैसा जा रही है, तो जिसको नॉलेज नहीं है ड्राइवर के बारे में, वो बोलेगा कि ये तो डब्बा ना सामने वाला डब्बा लेके जा रहा। अच्छा, देन सामने वाले डब्बे के बारे में और अगर पूछा गया, देन वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे सामने एक डब्बा है, वो मेरे को लेके जा रहा, बस इतना ही मालूम। लेकिन जब उसको और अगर पूछा गया, जो क्लियर नॉलेज, जिसके पास में स्पष्ट ज्ञान रहता, वो बताएगा नहीं बाबा, हमारा ट्रेन को एक इंजन है, एक इंजन खींच के लेके जा रहा है, और इंजन में भी एक ड्राइवर बैठा हुआ है। तो वैसा ये पूरी सृष्टि के बारे में जाने, पेट्रोल के बारे में जाने, क्या वट धरती में क्या क्या मिल रहा है, सब जान रहे हैं। लेकिन ये जो साइंटिस्ट भी बोलते हैं वो ना धरती घूम रही है, अरे भैया इसके पीछे कौन है, कोई तो एक ब्रेन है शायद, मामूली आप सेल बनाए, सेल में कितने सारे ऑप्शन हैं,
लैपटॉप बनाए, लैपटॉप में कितने ऑप्शन है, वैसा भगवान हमारा शरीर बना रहे हैं। किसी कभी गिरगुट का शरीर बनाए, कभी तोते का, अलग अलग शरीर बनाए, उसको क्या क्या जीने के लिए चाहिए सब चीज हम हमारे पास में भी दिए। सब चीज, ये सबके पीछे कोई ये साइंटिस्ट मानते नहीं, लेकिन हमको मानना चाहिए और जानना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ में जीवन गंवा देंगे। क्योंकि ऐसा हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जाना है प्यारे तूने, जाना है, सब कुछ जाना है, लेकिन जिनके पास में तुझे जाना है उनके बारे में तूने नहीं जाना है। जो ड्राइवर है, जो ये सृष्टि का रचैया है, वो स्वयं अपने आप को छुपा के बैठा हुआ है। एग्जाम्पल भी दे दिए भगवान, मैं मोती जैसा धागा, मोती के हार में जैसा मोतियों के अंदर धागा मोतियां गुंदे हुए रहते हैं, धागा नहीं दिखता, मैं वो छुपा हुआ हूं, मेरे को पहचाना। अब भगवान को प्रश्न पूछते हैं अर्जुन। क्या है वो प्रश्न? अर्जुन वाच वाच, ये प्रकृति क्या है? ओके ठीक है। प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञानम एव च एतद् विदितुम इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवा। वो प्रश्न पूछे और इमीडिएटली भगवान भी आंसर दे दिए। क्या बोल रहे हैं ना, अर्जुन का प्रश्न क्या है, ये हे भगवान मेरे को ये बताओ ना, ये प्रकृति क्या है? फिर ये प्रकृति को जो भोग रहा है, फिर ये पुरुष क्या है? फिर ये ज्ञान, हर कोई ज्ञान के पीछे भाग रहा है। फिर ये ज्ञान क्या है, हमको बताओ ना। फिर भगवान उसका आंसर दिए। हम लोग तात्पर्य फिर से पढ़ेंगे। भगवान का श्लोक का क्या है, भगवान जो बोल रहे हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिध्यते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुर क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। वो बोल रहे थे, हे अर्जुन मैं अब तुमको क्लियरली बताऊंगा, तुम्हारा जो भी डाउट है मैं क्लियर करूंगा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण मैं ये जानने का इच्छुक हूं, क्या प्रकृति एवं पुरुष भोक्ता, ये क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानना चाह रहा हूं, मेरे को बोलो ना। ये पूरे टफ टफ वर्ड्स दिख रहे हैं, मेरे को समझाओ। तो भगवान बोल रहे हैं, अच्छा समझाते हैं भगवान, हर प्रश्न का अच्छा समझाते हैं। हमको भी अगर कोई पूछ रहा है, आप जो भी हम यहाँ पे हमारे कक्षाओं में सीखते हैं, आप भी क्या करना, अपने छोटे से बच्चों को, नहीं तो अपने परिवार वालों को, अपने रिलेटिव्स को, जो हमारे ऑफिस में जो हमारी सुनता है, जो हमको ट्रस्ट करता है, उसको इमीडिएटली बोलना। जितना हम बोलते रहते हैं, ये खजाना वैसा है, जितना हम बांटेंगे उतना बढ़ेगा। भौतिक खजाना जितना देते जाएंगे उतना कम होता, लेकिन वो खजाना नहीं है। अभी अब क्या बोल रहे थे कि प्रभु जी बोले, अभी क्या बोले किरणदास प्रभु, प्रभु अभी तक नाम है, कल थोड़ा वो कृष्णा बुक का ले रहा था। तो ये तड़पना है, जैसे ही हमको ज्ञान आ गया, ज्ञान बांटना है। कई लोग अज्ञान के कारण वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या करना क्या नहीं करना समझ में नहीं आ रहा। पढ़ लिखे वाले भी सुसाइड कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे, समझ में नहीं आ रहा। कष्टों का निवारण कैसा होता उनको नहीं मालूम। रियल कष्ट क्या है वो समझ रहे हैं, बॉडी को सुख नहीं मिल रहा, यही रियल कष्ट, रियल कष्ट है। लेकिन जो भगवत गीता हम लोग बताएंगे नहीं तो सुनेंगे, उन लोगों को रियल कष्ट क्या है मालूम हो जाता है। भगवान क्या बोले, हे कुंती पुत्र, ये शरीर जो है ना क्षेत्र है, और ये क्षेत्र को जो जानता है, क्षेत्र को कौन जानते हैं, हमारे अंदर बैठा हुआ आत्मा, वो फिर एज वेल एज परमात्मा, परमात्मा भी जानता है। वैसा अर्जुन को ये समझा रही है, क्षेत्र को जो जानने वाला है क्षेत्रज्ञ कहता था। एक टेबलर फॉर्म में हम लोग देख देंगे, जानने की कोशिश करेंगे। प्रकृति क्या है, जो हमारे आंखों से दिखती है, निरंतर परिवर्तनशील जो रहती है, हमेशा बदलते जाता है। हाँ आप चले जाएंगे, लेकिन ये प्रकृति वैसे ही रहेंगी। थोड़ा बहुत जैसा बोलते हैं वो लोग, नहीं ना पहले अंडमान निकोबार में बहुत सारा बर्फ था, अभी पिघल गया, थोड़ा सा वहां परिवर्तन हो रहा है बस। प्रकृति को किसको बोलते हैं, जो दिखता है, ये तो मालूम है प्रभु जी। पुरुष कौन है, ये प्रकृति का आनंद भोगता है। फल आया, अभी आम का सीजन है, आम प्रकृति से आया है, हम खा के एंजॉय कर रहे हैं, तो ये पुरुष क्या है, इसको भोग रहा है। वैसे ही क्षेत्र क्या है, क्षेत्र ऐसा बताया गया, भगवान बताते हैं यहाँ पे, क्षेत्र यानी जो शरीर, जो तन है उसको क्षेत्र बोला गया। जो शरीर उसको शरीर बोला, तन को क्षेत्र बोला गया। और क्षेत्रज्ञ यानी जो जानने वाला है तन को। थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन फिर भी मैं, सुपर सोल क्या है, आत्मा। भगवान क्या कर रहे हैं, सबको देख रहे हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ, रियल ज्ञान क्या है, ज्ञान का लक्ष्य क्या है। ज्ञान यानी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ यानी हमारे शरीर को, शरीर के अंदर बैठा हुआ आत्मा को जानना। हमारे शरीर में एक परमात्मा भी है, उसको जानना, ये ही रियल ज्ञान है।
बचे से सब क्या है? अज्ञान है। भगवान बोल रहे हैं, इसलिए वो बोल रहे हैं ज्ञेयम, जानने का लक्ष्य क्या है? ये सेब कैसा आया? अच्छा, ऊपर से सेब गिरा। क्यों गिरा? धरती को कुछ खींचने की शक्ति है, न्यूटन लॉ बन गया। वो न्यूटन भाग के गया, हुर्रा हुर्रा, यस मैं एक नया बनाया हूं। क्या बना? अरे भैया, जो चीज है वो तू पता करा। कुछ नया? नया क्या करा? ये केमिकल में से और एक केमिकल में डाला और बोलने लगा मैं कुछ आविष्कार करा, चलो मेरे को नोबेल प्राइज दो। दिस इज नॉट लाइफ। तो हमको जानना क्या चाहिए? ज्ञान क्या है? रियल ज्ञान हम कौन है, परमात्मा कौन है। हमारे अंदर कोई बैठा हुआ है क्या? फिर वो चले गए बाद में हमारे शरीर को नाम कौन नहीं दे रहे, क्यों नहीं बुला रहे? तो वैसा परमात्मा क्या है, अब हम थोड़ा सा समझेंगे। एक छोटा सा एक राजा रहता है ना, तो हमारी म्युनिसिपल का जो गवर्नमेंट चलाती है, तो समझो ये एक क्षेत्र है, समझो ये एक बिहार है। मेरे को उतना अच्छा सा डायग्राम नहीं ड्रा करने नहीं आया। तो यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे कोई और डिस्ट्रिक्ट है ना, तो ये एक कोई डिस्ट्रिक्ट ही है, समझो दिल्ली, दिल्ली का शहर। तो वैसा यहाँ पे अब सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ का जो म्युनिसिपल ऑफिस है ना, तो राजा है। राजा को मालूम है यहाँ पे ये खेत किसका है। हाँ, फलाने वाले का गन्ने का खेत है ये गांव में। अच्छा, ये ना फलाने वाले का इसमें कपास का खेत है। तो वैसा एक राजा को, हाँ, किंग, यस, राजा को सब कुछ पता चलता है। इवन गवर्नमेंट को भी सब कुछ पता है। यहाँ पे होटल है, यहाँ पे स्कूल है, क्योंकि ना गवर्नमेंट के जैसे ही क्या है परमात्मा। परमात्मा को क्या मालूम? सबके शरीरों का इंफॉर्मेशन है। अच्छा, इसके शरीर में ये चल रहा, उसके शरीर में वो चल रहा, ये स्त्री के शरीर में। लेकिन हमारी आत्मा को सबके बारे में नहीं मालूम, लेकिन हमारी आत्मा को हमारे शरीर के बारे में ही मालूम। अब भगवान वही समझाते हैं नेक्स्ट श्लोका में। क्या बोलते हैं? देखो, ब्यूटीफुल कनेक्शन है श्लोकाओं का। भगवान क्या बोल रहे हैं? बेटा, अब मैं तुम्हारे को जो श्लोका बता रहा हूं सुनो। क्षेत्रम ज्ञानम चापि माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम। वो बोल रहे हैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं। वो कौन बोल सकता? जो जान सकता, जो हरेक के शरीर में है, हरेक के शरीर में परमात्मा बन के जो है वो ही बोल सकता। मैं अभिषेक शाह प्रभु आपको जानता हूँ, किरण दास प्रभु को जानता हूँ, धर्मवीर दास प्रभु को जानता हूँ। जो सबके अंदर बैठा हुआ है वो ही बोल सकता। आज कन्हैया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं, हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूं, और इस शरीर तथा उसको ज्ञाता को समझना ही क्या है? ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है, वो बता रहे हैं। ठीक है ना? भगवान बोल रहे हैं शरीर और शरीर के ज्ञाता को समझना ही ज्ञान है। ये नहीं कि मैं एरोप्लेन बनाऊंगा कैसा, हेलीकॉप्टर का कैसा बनाएंगे, कितने भी आविष्कार कर लो, चले जाएंगे। फिर हमको रियली जानना है ठाकुर के बारे में। तो हमारा पहले ज्ञान कैसा रहता है? पहले हम लोग बचपन में रहते हैं। बचपन में जब अन्नमय रहता है, अन्नमय यानी सब चीज बच्चा क्या करता है? खा के, टेस्ट खा के देखता है। ये इसको ब्रह्म पूंज कहा गया है। थोड़ा सा नॉलेज है, ड्राई टॉपिक है, मैं मानता हूँ, लेकिन पहले पहले हमारा ज्ञान कैसा रहता है? अब ज्ञान का नॉलेज है ना, थोड़ा सा हमको ऐसा लगता है प्रभु जी क्या बता रहे, भगवान के बारे में बताओ। नहीं, थोड़ा सा ये भी हमको चाहिए। ज्ञान है, ज्ञान योग आरंभ हुआ है आज के अध्याय से। तो अन्नमय, पहले पहले बच्चा क्या करता है? पेन दिए, पेन को खा के देखेगा। कौन सी भी चीज दो, पहले टेस्ट करके देखेगा। तो यानी पहले उसकी बुद्धि कहाँ पे है? अन्न में। हमारी भी पहले लोगों की बुद्धि क्या थी? अन्नमय। थोड़ा सा वो आगे बढ़ता, नहीं नहीं भाई, ये अन्नमय के बाद में मेरे प्राण आ रहे क्यों, जा रहे क्यों, इंसान मर रहा क्यों, फिर जीवन आ रहा क्यों, ये किधर से आ रहा? देन वो धीरे धीरे से विचार करने लगता। अच्छा, मरने के बाद में कहाँ जाते हैं? देन प्राणमय। फिर बाद में धीरे धीरे से और आगे बढ़ता, उसको ज्ञान आता। देन ज्ञान के बाद में वो क्या करने लगता? ज्ञानमय के बाद में विज्ञान, इसको मैं अप्लाई कैसा करूं, और अप्लाई करके कैसा भागवत धाम चले जाऊं, आनंद कैसा प्राप्त करूं। यानी मेरे को मेरे इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है ये जीवन में, मेरे को क्या करना है? जब अब आपके पास में क्या है? अनम्यूट करने का विकल्प है। आप कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। हमारे पास में इंद्रियों को तृप्त करने के लिए भगवान बोल दिए, बेटा मैं तेरे को हर चीज दे दिया, तेरी मर्जी, तेरे को यहाँ पे ही कैदी बनना है तो कुछ भी कर ले, लेकिन मेरे धाम में आना है तो कुछ नियम का पालन कर ले, मेरे धाम में आ जा। बस कैदियों को भी छोड़ देते हैं अगर वो अच्छा बिहेव करे तो।
अच्छा भी उनको बोलते हैं 10 साल की सजा, लेकिन आप पूछो उन लोगों को, अगर 2 साल 3 साल अच्छा बिहेव करे देन उनको छोड़ देते हैं। वैसे हमको भी भगवान बोलते हैं बेटा तू अच्छा बन जा। तो रियल ज्ञान हम लोग क्या करते हैं, जो रियल ज्ञान नहीं है उसके पीछे हम भागते हैं, और जो अज्ञान सॉरी जो कौन अभी बोला, अभी मैं तारीफ करा याग्निक माता जी, म्यूट कर लो, अभी तारीफ करा कि आपको म्यूट नहीं कर रहा है, आप अनम्यूट कर रहे हैं। तो रियल ज्ञान क्या है अब हम लोग, भगवान तो हम लोगों को बोल दिए रियल ज्ञान आत्मा और परमात्मा के बारे में जानना, ये रियल ज्ञान है। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, साइंटिस्ट हूँ, नहीं बाबा, तुम्हारा ज्ञान वेस्ट हो जाएगा। जब तुम मर के फिर से जन्म लोगे ना, फिर 2+2 4 ही आएगा आपके पास में। देन हम लोग सब अविद्याग्रस्त है। अविद्या यानी ये शरीर को जो हम मान रहे हैं सब कुछ, यही अविद्या है। लेकिन विद्या, रियल विद्या क्या है, हम कौन है, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, कन्हैया कौन है, देन वो रियल विद्या है। अब भगवान कुछ हमारे गुण बताते हैं, क्या गुण बताते हैं वो भगवान, अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसा लगता है टॉपिक बहुत अच्छा बताते हैं। भगवान बोले एक व्यक्ति को क्या क्या चाहिए, अमानित्वम अडंबित्वम अहिंसा क्षांतिर अर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। वो बोलने लगे कि भैया तुम लोगों के पास में क्या क्या चाहिए मालूम, ये ज्ञान है, रियल ज्ञान मैं तुमको अब दे रहा हूं। क्या है वो ज्ञान, अब समझो। मैं ज्ञान किसको घोषित करता हूं, वही ज्ञान है। भगवान बोल रहे हैं विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, सिंपल लिविंग, विनम्र रहना। कोई कोई लोग बार बार ना गुस्से में आते हैं, भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञानी पुरुष वैसा नहीं, जिसके पास में ज्यादा ज्ञान रहता है वो विनम्र हो जाता है। दंभहीनता, आई एम ग्रेट, रावण यही समझता था मैं ग्रेट हूं, नहीं, ये भावना को छोड़ देना। अहिंसा, अहिंसा यानी रियल अहिंसा क्या है, हिंसा क्या होती है, रियल अहिंसा क्या होती है, कोई बता सकते हैं? अहिंसा, हिंसा क्या है, कोई भी? जनरल 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 बात में पूछा ना, कोई टफ तो नहीं पूछा। यश और यशिका मैया अनम्यूट करके कुछ तो बताओ। दूसरे को कष्ट देना। दूसरे को कष्ट देना हिंसा है, श्याम प्रभु बोल दिए हैं। विभा ठाकुर माता जी अनम्यूट कीजिए, आप भी कुछ तो बताइए। गांधी जी भी बोलते थे ना अहिंसा अहिंसा, तो हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है? किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा है। अच्छा, विभा माता जी बोल दिए हैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना ही अहिंसा है। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये हमको बहुत खुशी हो रही है। और अब हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग देखेंगे रियल हिंसा। यस, ये तो जनरल है, हाँ प्रभु, जो दूसरे जीवों को नहीं मारना, भगवान भी बोल रहे हैं सबको समभाव से देखो, सब जीवों को, ओके ठीक है। लेकिन रियल हिंसा क्या है मालूम, जीवन में जो हमको बताया गया शास्त्रों में, जो आपको मैं एक श्लोका बताया, कहाँ पे बताया कि हाँ धर्मवित्त प्रभु भी कुछ बोलना चाह रहे, बोलो प्रभु, बोलो प्रभु, आप भी हैंड रेस करें। एक्चुअली प्रभु अहिंसा का मतलब सेल्फ तो ये है कि हम लोग सोल को सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हम लोग अच्छा इंदर सेंसेस के अच्छा, इफेक्ट के अंदर सबसे ज्यादा तो हाँ ये तो है कि हिंसा हम अपने आप को दे ले रहे हैं। अगर शरीर को ज्यादा इंद्रिय तृप्ति में लगाए तो इनडायरेक्टली आत्मा को हम लोग, ये आपका टेक अवे। वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट, काफी एडवांस्ड आंसर दिए, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आंसर दिए। अब हम लोग देखेंगे हिंसा क्या है, जो हम लोगों को भागवतम में बताया गया। क्या बताया गया? 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18वां श्लोक में बताया गया क्या, कि आपको गुरु नहीं बनना चाहिए। पिता न तस्यात् गुरु न तस्यात् माता न तस्यात्, तो वो वहां पे क्या बताया गया, आपको पति नहीं बनना, पिता नहीं बनना, जब तक कि आप अगले को ज्ञान ये नहीं दें भगवान के बारे में। वैसे ही अगर हमको ये मालूम है हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, और हमको ये मालूम है कि हमारा संबंध भगवान से क्या है, ये मालूम रह के भी अगर अगले पे, दूसरे प्राणी पे अगर हम उसको ये नहीं जगा रहे नींद में से, देन हम उसके प्रति क्या कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। दिस इज व्हाट रियल हिंसा। बाकी का आप कुछ भी कर लो, आप पैसा दे दो, प्रॉपर्टी दे दो, कुछ भी दे दो, आप ये समझेंगे मैं बहुत कुछ दिया, नहीं भाई, आप सच्ची भी वृद्धाश्रम में अब आपको सचमुच में मदद करना है, उनको रियल ज्ञान दो। आप बच्चों का, हाँ नहीं मैं स्कूल बनाना चाह रहा हूँ, ये ज्ञान देते हुए आध्यात्मिक ज्ञान दो कि बेटा तू यहां से गया तो फिर वापस नहीं आना। ये सचमुच की अहिंसा है। ये नहीं है कि गांधी जी वाला मेरे को मारो करो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इतने लोगों को आप ठीक है, आप ये सहनशीलता है, अपनी अपनी शरीर की सहनशीलता है भाई, 3 दिन धरना कर रहे हैं, भूख भूख नहीं प्यास सब चीज, ये चार बोलते ना, कई कई दिन तक नहीं खाए। दिस इज नॉट लाइफ।
लाइफ इज मेड फॉर, क्यों भगवान ने लाइफ दिए, क्यों दिए? कि भगवान बोल रहे थे मेरे बारे में जाना। एते चाम सा, वहां पे हम लोगों को क्या बताया? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वहां पे बोला गया कि भैया कि भागवत का पहला ही स्कंद का ही श्लोक है, जहां पे वहां पे हमको बताया गया कि टॉप लेवल श्लोक है कि भगवान के बारे में जानना है, जान के क्या करना है? समसिद्धिर हरि तोषणम। वहां पे हमको बताया गया कि भैया हमारा लाइफ है यहाँ पे वहां पे वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ हरि को प्रसन्न करने के लिए। अगर हरि का ज्ञान किसी को भी नहीं दे रहे तो आप समझ जाओ दूसरे प्राणियों को आप क्या कर रहे हैं? जानबूझ के हिंसा कर रहे हैं। क्योंकि हम चाह रहे यही कि बेटा तू तो यहीं सड़, हम तेरे को नॉलेज नहीं देंगे। लेकिन आपका कर्तव्य, आप बोले बाद में भी नहीं सुन रहे बच्चे, छोड़ दो, लेकिन आपका कर्तव्य एक बार मुंह से बोल के तो देखो। किसको मालूम आज धर्मवीर प्रभु का कीर्तन करे, आपके कीर्तन से बदल जाते, कोई प्रसाद से बदल जाते। श्री प्रभुपाद जब अमेरिका गए, क्या लेके गए? कुछ भी लेके नहीं गए। 40 रुपए थे, किसी को प्रसाद दिए, प्रसाद से बदल गए। कीर्तन करे पार्क में, कीर्तन के दीवाने हो गए। किसी को भगवत गीता के बारे में, भागवतम के बारे में ये जानो समझो बोले, सब बदल गए, सब बदल गए। ये है रियल अहिंसा। ठीक है ना माता जी, प्रभु जी? अब आगे बढ़ जाएंगे जल्दी से, नहीं तो और बहुत टॉपिक है। सिंपल लिविंग करना है, प्रामाणिक गुरु के पास में जाना है। भगवान बोल रहे हैं ये सब जो भी बोल रहे हैं ना, और इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। धर्मवीर प्रभु बोले यस है चीज मेरे सामने, लड्डू है, शुगर वाले पेशेंट को बोल दिया जाता है ना मत खाओ, वो क्या करेगा? नहीं खाएगा। वैसे ही हमको भी क्या करना है? इंद्रियों भोगों में अगर ज्यादा खाते जाएंगे, ज्यादा एंजॉय करेंगे, बीमार हो जाएंगे जल्दी। इससे तो अच्छा हमारे शरीर को क्या करना है? भगवान से जोड़ दो। भगवान का प्रसाद खाओ, खाना दिल बोल रहा है। वैसा अहंकार का अभाव, अहंकार नहीं आना चाहिए। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था रोग के दोषों ये दोष है। जरा जन्म मृत्यु व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, ऐसा बताया गया श्लोका में ना, वो दोष है, ये समझना। ये रियल प्रॉब्लम है हमारे लाइफ का। मैंने बोल रहा हूँ, भगवान बोल रहे हैं वैराग्य आना। जब हम भक्ति करते हैं हमको वैराग्य आना चाहिए। देन और भी हमारे को मटेरियल लाइफ में और अच्छा दिख रहा है, और अच्छा दिख रहा है, देन समझ जाना भक्ति में कहीं ना कहीं डावाडोल है। संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ठीक है, बच्चे हैं, बच्चों के प्रति इतना भी नहीं हो जाना कि भाई बच्चे सब कुछ है, बच्चा बच्चा मेरा बच्चा मेरी पत्नी, मेरा बच्चा मेरी पत्नी। देन फाइनली जो हम लोग भर्तृहरि के कहानी में देखे, पत्नी से कितना आसक्त था, देन हम लोग वो कहानी में देखे पत्नी किसी और से, देन फाइनली उसका दिल टूट गया। वैराग्य के बारे में वैराग्य शतकम लिख दिए वो। ऐसा नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उन लोगों को बड़ा करो, स्कूल भेजाओ, लेकिन भक्ति भगवान से कनेक्शन छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, बार बार ये बोलते भगवान हमको। तुम पढ़ लिख के सुसाइड क्यों कर रहे हो? तुम्हारे में तकलीफ को झेलने की क्षमता चले गई है। समभाव रहो, मेरे प्रति अनन्य निरंतर अनन्य भक्ति, चाहे कौन सी भी स्थिति आओ, भगवान मैं तो तुम्हारा दास हूं, यस, ये बोल के रहना। जिसको भगवान बोल रहे हैं ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है बेटा। भगवान बोल दिए ये जो 21 यहाँ पे लिखा हुआ है यही ज्ञान है, बच्चे से सब क्या है? अज्ञान है। अब आप डिसाइड कर लो आप में ज्ञान है या अज्ञान है, ठीक है ना? आप पे छोड़ दिए भगवान। अब ये एक टैबुलर फॉर्म है, मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा, वो आप देख लेना। जस्ट जहाँ पे ये टैबुलर है, आप पढ़ के भी आप समझ जाएंगे। एक कहानी, एक छोटी सी कहानी है, टॉपिक बहुत रही जाता है। तो यहाँ पे कहानी क्या है? एक राजा रहता है, एक उसका राजा का नौकर रहता है माता जी, प्रभु जी। तो वो नौकर क्या करता है? नौकर, राजा और नौकर की कहानी में एक राजा बहुत सारा धन, अच्छा सारा राज्य, ये वो कमाते रहता। इतने में उनके गुरु आते हैं। उनके गुरु आके बोलते हैं राजा 50 साल के हो गए, अब आप बहुत आसपास में धन इकट्ठा करे, युद्ध लड़े, वो लड़े, आप क्या करो? अब आप सीधा सीधा भक्ति कर लो ना, बोलते हैं। लेकिन वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, मेरे को और पैसा कमाना है, नाम कमाना है, हीरे मोती कमाना है। वो पैसा कमाने में लग जाता है। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता कि वो गुरु बोलते हैं एक बात करो, एक काम कर लो, मेरा शिष्य है जो पागल शिष्य है, उसको ज्यादा नहीं मालूम, नॉलेज नहीं है, मैं तुम्हारे पास में रखता हूँ, उसको जॉब दे दो। तो वो बोलते हैं हाँ मैं जॉब दे दूंगा। देन वो, अब देखो माता जी बोलती है रियल टर्निंग पॉइंट। वो जैसे ही पागल शिष्य आता आए तो वो शिष्य को बोलते हैं भाई आप मेरे पास में तो बहुत सारे काम, ठीक है, तू पागल है, क्या काम दूं? तू एक काम कर, मेरे जो राज्यसभा के पीछे लकड़ी ले लेके होशियार रहो, जागते रहो, घूम, बस यही तेरा लाइफ है।
तो वो क्या करता, घूमते जाता घूमते जाता घूमते जाता, राजा थोड़ा वृद्ध हो जाता, ये घूमते जाता है, राजा वृद्ध होते होते गया, अल्टीमेटली राजा मृत्यु के समय पे, मृत्यु के शैया पे लेटा हुआ है, मर रहा है। उसको वैद्य बोल दिए ये मरने वाला है, जल्दी से पत्नी को बोल दिया ये तू ले ले, बच्चों को बोल दिया ये तू ले ले, तिजोरी में वहां रखा था, हाँ वो ले ले, सब ले ले, बल्कि सबको दे दिया। अब रियल टर्निंग पॉइंट, वो राजा क्या करता है, उसको बुलाओ, किसको, जो मेरे गुरु का शिष्य है ना उसको बुलाओ। तो वो बुला, शिष्य आता है भाग के, राजा तुम कहाँ जा रहे हो, सब बोल रहे हैं राजा जा रहा है, राजा जा रहा है, कहाँ जा रहे हो। तो वो राजा बोलता, अरे पगले, मैं तो अब जहां जा रहा हूं वहां से तो जल्दी आऊंगा नहीं। अरे राजा, फिर तुम जा रहे ना, एक काम करो, तुम्हारे बहुत सारे, तुम क्या करे, शादियां कर लिए, इतने पत्नियां हैं, पत्नियों को लेके जाओ ना, एक तो ही पत्नियों को लेके जाओ, सेवा करती है तुम्हारे। वो बोलने लगा, अरे पगला गया क्या, कोई नहीं आ सकते, मैं जहां जा रहा हूँ, दिस इज टू मच। देन वो बोलता, अच्छा तो ठीक है, मैं सेवा करता हूँ, मेरे को लेके जाओ ना, मैं तुम्हारे साथ में, तुम्हारे सब जो तुम बोलते वो सेवा करता हूँ, प्लीज लेके जाओ। वो बोलता, राजा अरे भाई मैं जहाँ जा रहा हूँ वहां अकेले ही जाना है। तो बोलते, नहीं राजा, फिर तुम इतने बड़े बाजू के राज्यों में जाके युद्ध करे, लड़े, सोना इकट्ठा करे, हीरा इकट्ठा करे, सब लाए ना राजा, तब तुम क्या करो, वो सोना चांदी हीरे मोती लेके जाओ, वहां पे कुछ ना कुछ अपन बिजनेस कर सकते, जहां जा रहे हैं वहां पे। तो वो बोलता, पगला है तू तो सच में पगला है, तेरे को कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, मैं वो भी नहीं लग जा सकते, अरे मैं कुछ भी, पनीर कुछ भी, पानी पूरी कुछ भी नहीं लग जा सकते, अरे सुई भी नहीं लग जा सकता। राजा बोलता, अरे ये तो टू मच हो गया, आप इतने साल इतना सब कुछ इकट्ठा करे, ये इकट्ठा करे, ये इकट्ठा करे, वो राजा को मारे, उसको मारे, इसको मारे, हाँ, फिर आप कुछ भी नहीं लग जा रहे, सुई भी नहीं लग जा रहे, तो फिर इकट्ठा क्यों करे। राजा जल्दी से गद्दी पे से उठ के चरणों में गिर जाता, भाई तू बहुत बड़ा सामान्य पागला समझा, मैं तो तेरे को नौकर समझा, लेकिन तू रियल ज्ञान दिया। वो जब अपना चेहरा बताता, मैं तो भगवान, मैं मेरे को तो गुरु क्या करे, मेरे को गुरु तुम्हारे को बदलने के लिए मेरे को यहाँ पे नौकर बनाए, तुमको ये ज्ञान देना था। अब मरने के समय पे तुमको ये जाग गई, क्या जाग गई, इच्छा, यस मैं भक्ति करूंगा, ओके ये हरि का नाम लो। तो जब वो नाम लेने लगा, अंतकाले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, 8वां अध्याय का 5वां श्लोक का भगवान बोले, मरने के समय पे भी अगर मैं याद आ गया हूँ बेटा, यू आर वेलकम, मैं बुला लूंगा तुझे। तो राजा आंखों से रो रो के क्या करने लगा, भक्ति करने लगा, सीधा चले गया। तो ये हमको समझना चाहिए, हम लोग सब चीज इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। सामान है 100 साल का है, जीना है चंद सालों का, फिर भी क्यों इकट्ठा कर रहे हैं हमको नहीं मालूम। इसलिए भगवान बोल रहे हैं ये ज्ञान में स्थित रहो। ये ज्ञान क्या है देखो, हाँ, उनके हाथ पैर आंख, और वो बोल रहे हैं जो परमात्मा है ना, परमात्मा के अनेक हाथ पांव आंख सिर तथा मुंह और अनेक कान सर्वत्र ना, इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त है। क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो मैं गोलोक चार्ट आपको बता रहे थे हम लोग, तो क्षीरोदक्षाई विष्णु बोलते ना भगवान कण कण में है। इसलिए ही तो ना हिरण्यकशिपु के जब में निकल गए नरसिंह भगवान पत्थर से निकले, तो ऐसा हर जगह पे अनेक, जैसे ही जिस अब समझो वो चींटी के शरीर में गए, चींटी के कितने पैर है, उतने पैर, हाँ, कान डिफरेंट आ गए, हाथी के कान में परमात्मा है तो उनके डिफरेंट कान हो गए। तो वो बोल रहे हैं अलग अलग कान अलग अलग पैर, वैसा ये श्लोका को लेना चाहिए। और आगे बढ़ेंगे। यस, सर्वेंद्रियानी, परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्तोत्र है, जितने भी हमारे इंद्रिय हैं उसके मूल स्तोत्र है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता है, करता होकर भी अनासक्त है। सबको भी क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सबको देते हैं, लेकिन सब में रुचि नहीं है उनको, सब में रुचि नहीं है। ये मेरे को चाहिए नहीं बोलते हैं, तुम्हारी मर्जी भैया, मैं तो तुमको अच्छा सा ये घर दे दिया, सब दे दिया, आपको घर में क्या करना है करो। हाँ, ये है रियल फैक्ट। एक बार और क्या है, नेक्स्ट श्लोक और एक बार जाएंगे हम लोग। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। कौन? भगवान स्वयं अंदर भी स्थित है, बाहर भी स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इच्छाओं के द्वारा जानने और देखने से परे हैं। बहुत छोटे होने के कारण, पर आत्मा ही एक बाल के 10,000 भाग की छोटी, वो आत्मा में परमात्मा तो यानी बहुत छोटे, उनको देख नहीं सकते। वो यहाँ पे श्लोका में बताए, बाहिस अंतस्थ भूतानाम आचारम चरम एवचा दूरस्थम चांतिके तत्। वो बोल रहे हैं सूक्ष्म के होने के कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा देखने से परे हैं, यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं किंतु सबों के निकट है।
आपके निकट भी है भगवान। देखो वो समझा रहे हैं, मैं दूर भी हूँ निकट भी हूँ। हाँ, आप एक बार अंदर से आवाज देके तो देखो, मैं तुमको रियलाइजेशन दूंगा। एक बार अंदर झांकने की कोशिश तो करके तो देखो, आपको मैं वो अनुभूतियां दूंगा। आप अंक बन करके कभी मेरे बारे में चिंता करो। जब कुंती महारानी, कुंती स्तुति में बताया गया कि जब वो भगवान के नाभि को देखी और बोलने लगी, वो बोलने लगी कि भैया ये वो नाभि है जहां पे सृष्टि को आरंभ होता है। और हम भी भगवान को देखते हैं, हमको क्या दिखता है आज ना भगवान, अरे हम वो भी नहीं देखते हैं भाई भगवान का आज सुबह में कौन सा ड्रेस पहने, मंदिर को गए आ गए, लेकिन ब्लू वाला व्हाइट वाला वो तक भी याद नहीं करते। वो तो ठाकुर सज के बैठा हुआ है हमारे लिए। तो ऑब्जर्व करना चाहिए भगवान को, जब हम देखते हैं अच्छा सा आनंद लेना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं भगवान, ब्यूटीफुल 17वां श्लोका, यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होता है, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं होता। सबका परमात्मा है, सब में है ना, फिर भगवान क्या डिवाइड हो गए क्या? लेकिन नहीं, वो बोल रहे हैं जैसा सूरज, सूरज क्या करता है अपने किरणा, अगर हम लोग एक एक अलग अलग हंडी, अलग अलग पॉट, मटका बनाए, पानी डाल दिए, सूरज को अगर सूरज की किरणें उस पर गिरे तो सूरज का प्रतिबिंब क्या हर एक मटका, हर एक हंडी जो भी बोलते हैं पॉट, उसमें गिरता है। गिरे तो घड़े में गिरता है, गिरे तो क्या समझना है, तो इसका मतलब सूरज क्या 1000 में बढ़ गया क्या? नहीं। वैसे ही परमात्मा एक है, भले ही वो विभाजित हुए, लेकिन इसको ये नहीं समझना कि भगवान डिवाइड हो गए। ये श्लोका हमको परमात्मा भगवान के बारे में और डेप्थ में बता रहे हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि वह सभी के संहार करता है और सबों को जन्म भी देते हैं और मारते भी हैं। फिर हम क्या है, फिर उनके मुकाबले कुछ भी नहीं है। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्तोत्र है। हम समझते हैं व्हाट, सूरज को, भाई सूरज को भी प्रकाश देने वाला हमारा ठाकुर है, चांद को भी चमकाने वाला ठाकुर है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं, अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय और ज्ञान के लक्ष्य है। रियल ज्ञान, साइंटिस्ट जीवन गंवा दिए, कवि कविताएं लिख के जीवन गंवा दिए, किसके बारे में जानना था नहीं जाने, तो ज्ञान का लक्ष्य वो है। और क्या बोल रहे देखो, कार्य कारण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रोच्यते पुरुषा सुख दुखानाम, वो बोल रहे हैं हाँ, प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्य परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार के विविध सुख दुख का भोग करने के कारण भोग का कारण कहा जाता है। देखो माता जी, प्रभु जी, हमको जब शरीर मिला, हम लोग क्या करें, ये शरीर एक जन्म वेस्ट कर दिए। कल जो मैं कहानी बोल रहा था, जो सनातन गोस्वामी की और एक ब्राह्मण की, एक पत्थर लिए फेंक दिया और एक पत्थर लिया फेंक दिया, अल्टीमेटली उसको पारसमणि भी फेंक दिया। वैसा हमारे को जीवन मिला। एक बार हम लोग क्या खाए, अच्छा सा समझो हम लोग एक किसी जानवर को मारे, दूसरा जन्म हम जानवर बने, वो इंसान बना, वो हमको मारा, बस यही चलते जा रहा। कभी हम उसको मार रहे, कभी वो हमको मार रहा, 84 का लाख कर्मों का बंधन में फंस गए। तो ये प्रकृति ही हमारा कारण है बंधन में, भगवान बोल रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ से निकलो, वो भी भगवान हमको गाइड करे। कहाँ पे गाइड करे, देखो इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों का भोगों को करता हुआ प्रकृति में जीवन बिताता है। वह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे अधम तथा उत्तम तथा अधम योनियां मिल रही है। कभी हम चींटी बने, कभी हम डायनासोर बने, कभी हम वेल बने, अलग अलग बन रहे, कभी कभी छोटी कभी बड़ी, कभी यस बंदर बन गए, कभी कभी नहीं, मेरे को ऊपर उड़ना है, भगवान बोले जा तेरी इच्छा ऊपर उड़ने की है, चील बन जा, गिद्ध बना देता हूँ, पर पक्षी बना देता हूँ, उड़ते जा। वैसा ये है वो लाइफ है हमारा, हम लोग ही इसके कारण है। किसी को मार रहे हैं, किसी को ये कर रहे वो करे, कारण है। तो एक्चुअली देखा गया तो एक पिता, एक दिन क्या हुआ माता जी, प्रभु जी, पिता को ओरिजिनल कार देने का था बच्चे को एक पिता को ओरिजिनल कार देना था। बच्चा रो रहा, मेरे को कार होना, चलो दुकान को लेके जाओ। पिता की तो इच्छा है ओरिजिनल कार में अच्छा सा बिठा के लेके जाना, लेकिन बच्चा रो रहा, क्या करना, बच्चे को क्या करे, वो एक दुकान में लग गए जहां पे आजकल आर्टिफिशियल कार आ गए चार्जिंग के, तो वहां पे बता दिए। अब बच्चा कंफ्यूजन में है, काली ले, पीली ले, गोरी ले, कौन सी कार ले, समझ में नहीं आ रहा, कौन सी कार में बैठूं, व्हाइट कार सफेद कार, सब कंफ्यूजन में है। वैसा हमारी भी जीवन है। जीवन में हम लोग भगवान बोल रहे मेरे धाम में आजा, वहां आनंद ही आनंद है, कभी बूढ़ा नहीं होता, सुंदर शरीर देता हूँ, बीमारी नहीं आता, तेरे को मैं वो बताना चाह रहा हूँ। लेकिन हम है कि नहीं,
हाँ मेरे को ये ये पूरे हम लोग देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी बंगला देख रहे हैं, हीरे देख रहे हैं, मोती देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ कंफ्यूजन में, यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं यहाँ जाऊं, जाना किधर भी नहीं है, जाना उधर है, क्योंकि वहां भगवान बोल रहे हैं वो डिसेंट जगह है, गोलोक। आ जा तू तद्धामा परमम ममा, 15वें अध्याय में भगवान बोले, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं। सिंपल लॉजिक है भगवत गीता का। और आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रकृति के 3 गुणों, अच्छा 1 मिनट, तो ये क्यों हमको लाइफ मिल रहा है? 3 गुण, 3 गुण क्या होते हैं, 3 गुण का प्रभाव क्या है? हाँ, सतोगुण में कोई लोग रहते हैं, सतोगुण यानी मैं अभी बताऊंगा आगे जाके, कल परसों गुणों के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में, भारत देश में, पूरे दुनिया में ऐसे ही लोग मिलेंगे, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण। तमोगुण वाला एक पागलपन में जीता है, मेरी मर्जी, बस मैं एंजॉय करने आया हूं, एंजॉय करूंगा। कल कौन कल किसने देखा? कल स्वर्ग है या नरक है? दम मारो दम, मिट जाए गम, बस मेरा गम चले जाना है, एंजॉय करना है बस। उसको हरि के नाम से मतलब ही नहीं है, ठीक है ना? वो तमोगुण व्यक्ति है, पागलपन में जीता है। एंड फाइनली रजोगुण में कौन जीता है? वो जो 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 व्यक्ति हमेशा पैसा कमाना, नाम कमाना, पैसे, उसके बहुत सारी इच्छाएं रहती हैं। वो पैसा क्यों कमाता? मैं वो बड़ी होटल में जाके खाना खाऊंगा, पैसा क्यों कमाऊंगा, बड़ी कार खरीदूंगा, पैसा, ऐसा उसकी इच्छाएं रहती है। देन ये रजोगुणी व्यक्ति है। सतोगुण वाला कैसा जीता है कि मैं पुण्य कमाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, पुण्य कमाऊंगा, सबका अच्छा, मानव सेवा ही माधव सेवा है, ऐसा वो करते करते क्या करेगा? मर जाएगा। तो ये तीनों भी ऊपर की योनियां या नीचे की योनियों में गिरेंगे, भगवान बोल रहे हैं। तो ज्यादातर सतोगुण वाले क्या करते हैं? पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करके देवी देवताओं की पूजा करके क्या करते हैं? उनसे मांगते हैं, बिजनेस करते हैं। लेकिन एक सच्चा भक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। भगवान तुमको देना है दो, तुम नहीं देना है मत दो, लेकिन मैं तुम्हारा हूं, हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा, बस। दिस इज व्हाट द कॉन्सेप्ट। एंड रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है? ये थोड़ा स्लाइड गलत है, मैं हर बार सोचता हूँ चेंज करने के लिए, चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, एक आज कौन है हमारे को होस्ट? सब चले गए, ठीक है। अच्छा, कोई नहीं है इसको होस्ट मेरे, तो ये स्लाइड बदलना हर बार सोचता हूँ, यहाँ एक्चुअली देवता आना है, ठीक है मैं देख लूंगा। तो और एक एग्जाम सारे सतोगुणी वाला क्या करेगा? एक 6 महीने से पहले से पढ़ने लगेगा, हाँ अच्छा सा पढ़ेगा, वो सतोगुणी व्यक्ति है। रजोगुणी वाला क्या करेगा? पैसे वाला है ना भाई, एग्जाम्स आए तो क्या करेगा? कुछ भी करेगा, चीटिंग मारेगा, चलो देख लेंगे, पैसा देंगे, हाँ क्वेश्चन पेपर कहाँ पे लीक हो रहा देखेंगे, मैं पैसा मालूम करूंगा, क्वेश्चन देखूंगा, कल का कल देख लेंगे, मैनेज करेंगे। और जो तमोगुण वाला रहता है, सो जाता है, एग्जाम आ रहे हैं सोते जाता है। वैसे ही एग्जाम जब लिखने को जाते हैं, जो सतोगुण में रहता है वो पहले से ही पढ़ लिया, वो क्या करेगा? अच्छा सा पढ़ के लिखेगा। जो क्यों पढ़ा ना पढ़ा, बल्कि उसको सब आंसर्स आते हैं। जो रजोगुण है चीटिंग मारेगा, एंड जो तमोगुण में रहता है एग्जामिनेशन हॉल में भी सो जाता है, क्योंकि अभी फेल भी हो गया तो चलेगा प्रभु, नेक्स्ट देखेंगे। वैसी खाना भी डिवाइड हुआ 3 गुणों में। कौन सा खाना? तमोगुणी वाले, रजोगुणी वाले, सतोगुणी। सतोगुण वाला अच्छा खाना खाता है, हेल्थ के लिए वो अच्छा रहता है, जीभ के लिए टेस्टी नहीं रहता, लेकिन तीखा वो नहीं रहता, लेकिन अच्छा खाता, जिसको हेल्थ अच्छा रहता उसका। एंड फाइनली रजोगुण वाला पैसा ज्यादा कमाया, जंक फूड खाएगा, चाइनीज ये सब खाएगा, जिसमें ऑयली ज्यादा रहता है, बाहर का फूड ज्यादा खाएगा और सेल्फी डालेगा, देखो इतनी बड़ी प्लेट में मैं 1000 रुपए बन के पैसे खा रहा हूँ, देखो सबको खिला रहा हूँ, हाँ पार्टी कर रहा हूँ। ये सब क्या है? मैं बकरा बना, तुम भी बकरे बनो। ये जीवन में व्यर्थ में गमाया, पैसा करके गधे के वैसा कमाया और होटलों में ऐसा खर्चा करा, तुम भी ऐसा मेरे वैसा बन जाओ। हाँ, ये रजोगुण के लक्षण है। हम लोग अगर रजोगुण में है या सतोगुण में है, अब तमोगुण क्या खाएगा उसको नहीं मालूम, वो सड़ा हुआ खा रहा, किधर खा रहा, क्या खा रहा नहीं मालूम, खाते जाएगा। बेकरी में कितने दिन हो गया बनता नहीं मालूम उसको, वो ऑर्डर करेगा, ला देगा, वो दे देगा, जन खा लेगा। तो ये तमोगुणी के लक्षण है। हम लोग अगर प्रसाद खाते हैं तो शुद्ध सतोगुण में आ रहे हैं। सत ये 3 गुणों से जो ऊपर उठता है वो भगवान से जुड़ता है। अब भगवान ये ब्यूटीफुल श्लोका है 13वें अध्याय का, बहुत मेरे को दिल को लगता है ये श्लोका। क्या बोल रहे हैं? उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा
परमात्मेति चापि उक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। श्लोका के एक श्लोका पे पूरी 1 घंटा क्लास ले सकते हैं अपन, इतना अच्छा श्लोका है। वो बोल रहे हैं तो भी इस संसार में एक दिव्य भोक्ता है, एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी है, अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। हाँ, कोई लोग बोलते प्रभु जी भगवान अगर हमारे साथ है तो हम हमारे को गलत काम करने क्यों दे रहे? तो इसका मतलब वो भी चाह रहे हैं हम गलत करना, वो भी चाह रहे थे हम किसी का मर्डर करना, हमको क्यों नहीं रोके? ऐसा नहीं है। भगवान है, मैं एक बोला ना एग्जाम्पल, घर के अंदर एक बच्चे को छोड़ दिए माँ बाप, घर में बाहर जाके शॉपिंग करके आते, बेटा तेरी मर्जी क्या भी कर। बच्चा क्या कर रहा, हाँ किचन में गया, ये गिरा दिया, वो गिरा दिया, फ्रिज में क्या है, ये खराब कर दिया, वो खराब, टीवी फोड़ दिया। वो बच्चे की मतलब है, बच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जाके अलग इलेक्ट्रिक सॉकेट में खटके में हाथ डालेगा, शार्ट मारेगा। तो ऐसा बच्चे को छोड़ दिए। हम लोगों को भी क्या कर रहे हैं, भगवान चल तेरी मर्जी, तेरे को क्या करना है कर, अगर अच्छा करेगा स्वर्ग जाएगा, बुरा करेगा नरक जाएगा, लेकिन तू मेरा बन जा, मेरे बारे में समझ, मैं कौन हूं, तेरा परमात्मा हूं, सब देख रहा हूं तू क्या क्या कर रहा। सीसी कैमरा फिट है। जब हम यमराज के बाद में जाते हैं तो ये वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, ये जितने भी जल, जहां पे भी हम समझ रहे मैं रात में करूंगा कोई नहीं देखेगा, हवा, वायु देवता हर जगह है, ये सब वहां पे साक्षी देंगे। जब कोर्ट कचोरी का मामला होगा वहां पे वो बोलेंगे ये करता था, ये करता था, ये करता था। वही अगर भक्ति करे तो हमको यमराज के पास में नहीं लेके जाएगा, लेके जाएगा सीधा भगवत धाम लेके जाएगा। दिस इज व्हाट द डिफरेंस, शास्त्र हमको क्लियर बताते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। 24वां श्लोका, ये या एवं व्यक्ति पुरुषाम प्रकृतिम च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोपि। वो बोल रहे हैं जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। कितना ब्यूटीफुल बोल रहे हैं, देखो हमारा संबंध जीव क्या है, ये प्रकृति क्या है, मैं कैसा यहाँ पे टमाटर खाऊं, आलू खाऊं, पनीर कितना अच्छा बनाऊं, तो जो खाके मैं नॉनवेज खाऊं या वेजिटेरियन खाऊं, क्या करूं, मैं कंफ्यूजन में हूं। हाँ, ये प्रकृति पे मैं कैसा डिपेंड, बिना प्रकृति के कोई जीव नहीं है, लेकिन प्रकृति ही सब कुछ है। जो मान के जो एंजॉय करते हुए रह जाते हैं, वो बोल रहे हैं जाओ, हाँ तुम यहाँ के रह जाएंगे, लेकिन तुम प्रकृति क्या है समझो, तुम्हारा शरीर क्या है समझो, तुम्हारे अंदर जो बैठा हुआ है आत्मा, उसके बारे में जो जानता है, परमात्मा के बारे में जो जानता है, डेफिनेटली उसको मुक्ति सुनिश्चित है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, श्लोका बोल रहा है। हाँ, न सचो भूय भिजायते, कितना ब्यूटीफुल श्लोका है। और क्या बोल रहे हैं, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तम परमेश्वरम। वो बोल रहे हैं जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है, जो यह समझता है कि ये शरीर नश्वर शरीर है ना, और उसके भीतर क्या है, भीतर ना तो आत्मा ना परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता। अंदर जो बैठे सो वाला है, जो मैं स्टार्टिंग में कहानी बोला, एक राजा के 4 पत्नियां कोई भी नहीं आई, लेकिन चौथी पत्नी, पहली पत्नी बोली मैं नहीं आती हूँ, दूसरी तीसरी कोई भी नहीं है, चौथी पत्नी बोली मैं आऊंगा तेरे साथ में, तू कहाँ कहाँ जाएगा, तू अगर सुअर के शरीर में जाएगा कीड़ा बनेगा, परमात्मा बोलेंगे आई विल कम विथ यू बेटा। लेकिन वही पहली पत्नी बोलती है धरती के साथ में, धेरी के पास तक आऊंगी, उसके आगे नहीं आऊंगी। दूसरी पत्नी कौन है, हमारा प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, वो बोलेगी तू जैसे ही मर जाएगा मैं प्रॉपर्टी हूँ, किसी और की हो जाऊंगी, किसी और से शादी कर लूंगी। उतना ही है ये कॉन्सेप्ट। तीसरी पत्नी कौन है, हम जिसका ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, रिलेटिव्स, वो बोलते हैं हम शमशान तक आते हैं, शमशान के आगे नहीं आते हैं। आज भगवान वही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शरीर नष्ट हो जाएगा, नश्वर है, लेकिन ना तो इसके अंदर बैठा हुआ आत्मा और परमात्मा कभी भी विनष्ट नहीं होता, जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, लेकिन आत्मा का कुछ नहीं होता। भगवान बोल रहे हैं समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठान्तम परमेश्वरम विनश्यात्। अच्छा ठीक है, श्लोका हो गया ये हमारा, फिर दूसरी बार पढ़ रहा हूं। समम पश्यान ही सर्वत्र समाविस्थितम ईश्वरम। वो बोल रहे हैं क्या, जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, हरि बोल बोलना, सभी परमात्मा तो सब में है, कुत्ते में भी परमात्मा है, सब में भी परमात्मा है,
वह अपने मन के द्वारा अपने अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। जो सब परमात्मा सब में है ऐसा जो देखता है, ये रियल नॉलेज है। आज मैं आपको एक कहानी बोलूंगा, और आज से मैं जगन्नाथ जी के लीलाएं कई है भगवान के, इतना इतना प्रैक्टिकली भी कलयुग में आज भी लीलाएं हो रही हैं हर जगह पे, कई कई जगह पे हमको नहीं मालूम। तो एक जगन्नाथ जी के पास्टे में जो हमेशा हमारे चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण भगवान हैं, वो बार बार सुनते थे। क्या सुनते थे? ध्रुव महाराज की, प्रहलाद महाराज की, बोलो ना 108 बार सुने, फिर सुनाओ सनातन प्रभु, और सुनाओ और सुनाओ, सुनाते जाओ। और उसमें जो सुनते थे, एक लीला ये भी है, साक्षी गोपाल की कहानी, जयदेव गोस्वामी की कहानी। हाँ, ये लोगों की कहानियां मैं आपसे शेयर करूंगा ये बैच में, आप ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इतना अच्छी कहानी है साक्षी गोपाल जी की। वो मंदिर आज भी है और आप जाके दर्शन भी कर सकते हैं। पुरी जगन्नाथ जब आप जाते हैं, मैं भी गया वहां पे, हाँ, और मैं वो ओरिजिनल फोटो भी लिया वहां पे। मैं फोटो आपसे शेयर करने वाला हूँ, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, मत जाओ क्लास में से। तो एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण क्या करा, एक युवा ब्राह्मण रहता है, वो युवा ब्राह्मण क्या करा कि वृद्ध ब्राह्मण के मन में एक इच्छा आ गई कि भैया मेरे को मंदिर को दर्शन जाकर करना है। तो युवा ब्राह्मण बोलने लगा, ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे को मैं अच्छा सा खाना वो ये सब दूंगा। तो युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण की सेवा करा, और युवा ब्राह्मण वृद्ध ब्राह्मण को धीरे धीरे से भगवान जी के पास में लेके गया, भगवान जी के दर्शन करा दिया। मंदिर में जैसे ही दर्शन हो गए, वृद्ध ब्राह्मण इतना आनंद आ गया वृद्ध ब्राह्मण को, वो बोलने लगा, धन्य हो गए मेरा जीवन, मैं तो अब मरने वाला था, मैं समझा मैं भगवान के दर्शन नहीं करके मर जाऊंगा, आज मेरे जीवन का धन्य हो गए, जो मेरे को ये छोटा सा बालक, ये जो युवा बालक है, हाँ, ये मेरे को दर्शन करा दिया, मेरी अच्छी अच्छी सेवा करा। मैं सेवा से प्रसन्न होके आज ये घोषणा कर रहा हूं, क्या घोषणा कर रहा हूं कि मैं मेरी बेटी की शादी इससे कर दूंगा। किससे कर दूंगा? युवा ब्राह्मण से कर दूंगा। जैसे ही वो घोषणा कर दिया, कौन सुन रहे थे? ध्यान पूर्वक सुनो माता जी, प्रभु जी, जब ये घोषणा जैसे ही करा गया, कौन सुन रहे थे? कोई और नहीं थे मंदिर में, सिर्फ भगवान जी सुन रहे थे। और वो युवा ब्राह्मण था, वृद्ध ब्राह्मण था, वापस आ गए। युवा ब्राह्मण भी खुश हो गया, चलो मैं सेवा करे से उसको, मेरे को ये बोलने लगा कि मैं डेफिनेटली जो है सो इनकी बेटी को मेरे को दे देगा, खुश हो गया। अब थोड़ा समय बीत गया, ये युवा ब्राह्मण जाके बोलने लगा, क्या बोलने लगा, हे ब्राह्मण, आप तो बोले थे ना मेरी शादी आपके बेटी से कर देंगे, लेकिन अब ब्राह्मण दुविधा में है, क्योंकि ब्राह्मण की पत्नी बोल रही है, बारनी के बच्चे बोल रहे हैं कि वो युवा ब्राह्मण जो है वो हमेशा मंदिर में भगवान जी से बातें करता है, काम धाम नहीं करता, भक्ति करते रहता है। हाँ, वैसे व्यक्ति से कैसा शादी कराओगे अपनी बेटी को? हम नहीं मानते। अरे बेटे बोलने लगे हम नहीं मानते, सब बोलने लगे नहीं मानते। तो इतने में भी ये जो बूढ़ा ब्राह्मण था वो बोलने लगा, मैं भी नहीं मानता हूं। मैं कब बोला? असल कौन साक्षी थे? हाँ, कोई थे नहीं, मैं नहीं बोला तेरे को, मैं मेरी शादी, बेटी की शादी तेरे से नहीं करूंगा। वो चकित हो गया, उसको दिल को तकलीफ हो गई, तो सीधा पंचायत के पास में गया। पंचायत के पास में जाके बोलने लगा, हे पंचायत, मेरी दुविधा को, प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्या है सब प्रॉब्लम तुम्हारा? है ना, ये ब्राह्मण मेरे को मंदिर में बोला था कि इसकी बेटी से मेरे को ब्याह कराएगा, और आज चेंज हो गया, इसका वर्षन चेंज हो गया, ये झूठ बोल रहा है। अच्छा, ब्राह्मण को बोला, क्या तुम बोले? वो बोलने लगा, मैंने नहीं बोला। अच्छा, तुम जब बोले थे ना, बोले थे ना, तो कोई साक्षी थे क्या? वेदर देयर इज एनी विटनेस, कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है क्या? तो बोले हाँ, जो युवा ब्राह्मण बोलने लगा, हाँ एक प्रूफ है ना, भगवान जी, वो भगवान ना सुन रहे थे। अच्छा, तो तुम जाओ भगवान को लेके आओ, साक्षी बनाओ। तो वो चलते चलते माता जी, प्रभु जी, वो चला गया, वो चलते चलते चला गया भगवान के पास में, और भगवान को विनीत भाव से हाथ जोड़कर बोलने लगा, हे भगवान, सब लोग तुमको दुख सुनाते हैं, तुम उनको कुछ ना कुछ देते हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास में कान है। तो जब तुम्हारे पास में कान है, तुम सुन रहे हो, मैं तुमको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके सामने वो ब्राह्मण ने ये वचन दिया था, तुम ही उसके साक्षी हो, जब तुम्हारे पास में कान है तो तुम चल भी सकते हो, चलो ना मेरे लिए।
हरी बोल माता जी प्रभु जी, हरी हरी बोल। अब भगवान जी मूर्ति में से आवाज आई, क्या आवाज आई? कि मैं कैसे चलूंगा? तो फिर वही बोलने लगा, अरे जब आवाज आई मेरे को, आप बात कर रहे हो, तो आप बात कर रहे हो, सुन रहे हो, तो इसका मतलब आप चल भी सकते हो। भगवान मुस्कुरा के बोलने लगे, ठीक है, ये इतना भोला है, मैं इसके लिए साक्षी देने के लिए मूर्ति बोलने लगी, मैं आऊंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है, मेरा एक शर्त है, तू पीछे पलट के नहीं देखना। वो बोलने लगा, अच्छा वहां तक आएंगे ना, गारंटी? यस, लेकिन मेरे को कैसा विश्वास होना, पीछे भी नहीं पलटना बोल रहे आप? आप आ रहे या नहीं आ रहे मेरे साथ में? तो वो बोलने लगे, मेरी वो नुपुर की आवाज छन 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 आएगी ना, वो आवाज से तू समझ जा मैं तेरे पीछे आ रहा हूँ। अब वो ब्राह्मण सामने सामने, माता जी प्रभु जी, हरी हरी, वो भगवान पीछे पीछे चल रहे हैं। आनंद, ये दृश्य जस्ट विचार करो, स्वयं मूर्ति चल रही है, मूर्ति कन्हैया जो ठाकुर है वो चल रहा है, ये बता रहा है, हम सबको ये ज्ञान दे रहा है, समझो मैं कौन हूं, मेरे बारे में तुम भूल के अपने आप को 84 के चक्कर में पड़ रहे हो, आगे भी मत पढ़ो। अब आगे आगे चल रहा है। अब फाइनली साक्षी देने के लिए रेडी हो गए। अब गांव नजदीक में था। अब वहां से पूरी पूरी जगन्नाथ जी, अब वो बोलते हैं, अगर ये फिर यहाँ पे आ जाएंगी, इनकी मंदिर बनेंगी, वो बनेंगी, देन फाइनली मेरा प्रसाद कहीं इनको जाएगा। जगन्नाथ जी क्या करे, उनको एक लीला करे वहां पे, कि घना वट बादल आ गए, घना वट तूफान आने लगा, पानी बरसात होने लगा। इतने में आवाज आना बंद हो गई। आवाज जैसे ही आना बंद हो गई, वो जो युवा ब्राह्मण है, पीछे पलट के जैसे ही देखा, मूर्ति रुक गई। जैसे ही पीछे, क्योंकि भगवान वचन के पक्के है, भगवान पंच पांडवों को वचन दिए, मैं तुमको बचाऊंगा, चाहे कोई भी रहने दो, मार दूंगा सबको, लेकिन तुमको बचाऊंगा, राज्य दिलाऊंगा। भगवान का वचन मिथ्या नहीं है। भगवान क्या बोले, तू पलटेगा तो मैं रुक जाऊंगा। उन्हें जैसे ही पलट गया युवा ब्राह्मण, भगवान रुक गए। वो रो रो के बोल रहा था, मेरा गांव 2 किलोमीटर पे है, आ जाओ आ जाओ। वो नहीं 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 तो नहीं, ठहर गए, बात भी नहीं कर रहे, हिल रहे नहीं, झूल रहे नहीं। सब गांव वालों के पास में वो गया, दौड़े दौड़े गया, जाके बोलने लगा, हे गांव वाले, आप बोले ना भगवान जी को लेके आओ, भगवान जी साक्षी देने के लिए आ गए, लेकिन मेरे से एक गलती हो गई, मैं पलट के देखा, वरना वो हमारे गांव में आने वाले थे। अब सब लोग, पूरे गांव वाले, यहाँ तक के वो वृद्ध ब्राह्मण, वो पत्नी, उसके बच्चे, वो उसकी बेटी, सब गए, जाके चकित हो गए। भगवान स्वयं, मूर्ति स्वयं, इतनी बड़ी मूर्ति चलते हुए आ गई। सब चकित हो गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम डाल के रो रहे थे, भगवान हमसे गलती हो गई, ये भक्त आपका इतना सच्चा भक्त है, हम नहीं समझ पाए, प्लीज फॉरगिव अस, प्लीज प्लीज, सॉरी सॉरी सॉरी, हम नहीं समझ पाए। वो हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करने लगे। जब ये बात राजा को मालूम हुआ, राजा ने क्या किया, भव्य बड़ा मंदिर बना दी, बड़ा मंदिर। माता जी प्रभु जी, जब कभी भी आप गए जाएंगे, आपको मैं एक लीला बताया जगन्नाथ जी की, क्या बताया था, हरिदास ठाकुर की कहानी बताया। जब कभी भी आप वहां पे जगन्नाथ जी के मंदिर में जाएंगे, वहां एक बीच है, हर कोई बीच को जाता है, बीच के सामने एक पतली गली में हरिदास ठाकुर, जो वैश्या को बदल दिए, दिन में 3 लाख बार 192 माले जपते थे, उनकी आज भी समाधि है। कभी आप जाना, मैं भी दर्शन कर लिया, आप वहां पे जाओ, और वहां से 10-15 रुपये दिए तो सीधा अपने को बस वाला कहाँ लेके जाएगा, साक्षी गोपाल जी के पास में लेके जाएगा। साक्षी गोपाल जी के पास में जाइए, जाके दर्शन करो। और मैं जिस दिन गया था, मेरे मेरे किस्मत इतने अच्छे थे कि मैं, भगवान मेरे पे इतना कृपा करे, वो पुजारी बोलने लगे, आओ आओ अंदर आओ, अंदर आके दर्शन करो। और मैं बोला, एक फोटो ले लूंगा। मैं हर क्लास में, मैं जब छोटे बच्चों की क्लास लेता था, यूथ बैच की, 7-8 साल के बच्चे थे, वो लोगों से आज मैं एडल्ट तक प्रभु जी जो सेवा देते हैं, मैं वो सेवा करता हूँ। यूथ बैच जो भी बैच में मैं ये कहानी बोलता हूँ, ये फोटो सब लोग दर्शन कर लो। ये फोटो नहीं है, स्वयं भगवान जी को जो सजाया गया, माता जी प्रभु जी, जो वहां पे चंदन लगाया गया, मैं बता नहीं सकता हूँ, मेरे आंखों में पानी आ गया कि मैं भगवान जी के इतने नजदीक, और वो भगवान जी जो भक्त के लिए चलते हुए आए, आज भी लीलाएं हो रही है। पुकारने वाला, दहाड़ने वाला शेर चाहिए। आज हम लोग सब अंदर से टूट गए हैं, अंदर से नर्वस हो गए हैं, हम लोगों को ऐसा लग रहा है नहीं है, आज भी बुलाने वाला चाहिए। वो भगवान आने के लिए रेडी है। माता जी प्रभु, 8 बज रहे हैं। आज मैं क्लास जल्दी से करेक्ट टाइम पे कंप्लीट कर दिया।
हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को भी दर्शन मिले थे भगवान के हरी साक्षी हरी गोपाल हरी जी और हरी खीर हरी गोपीनाथ हरी जी। हरी हरि हरी बोल हरी हरि। हरी बोल हरी। कल खीर चोर कल गोपीनाथ एक जी को देखा। माधवेंद्रपुरी की कहानी धर्मवीर दास प्रभु भी रहेंगे, वो भी थोड़ा बताएंगे। हाँ प्रभु, आप कुछ बताना चाह रहे? खीर चोर गोपीनाथ जी को भी देखा मैंने। हरी 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 हरी। कल मैं वही खीर चोर गोपाल जी के बारे, गोपीनाथ जी कल कल देख रहा हूँ। कल एक मिनट, हाँ हरि बोल। एक पीपीटी एक श्वेता माता जी को बोला था बनाने के लिए। माता जी बनाए या नहीं बनाए पता नहीं। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। चलो प्रभु जी, आज कल एकादशी है बता रहे थे सब। जी प्रभु जी एकादशी। कल एकादशी है, तो एकादशी के बारे में एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। 5 मिनट की एक लीला है, एकादशी क्यों करना चाहिए। नहीं तो कल 7 बजे जुड़ते हैं क्या आप लोग सब? एक्चुअली हमारे टेम्पल से कल 7 बजे, कभी भी एकादशी के दिन 7 बजे के दिन हम लोग स्पेशल क्लास लेते हैं। सिर्फ 7 बजे से 8 साढ़े 7 बजे तक एकादशी की कहानी क्या है बोलते हैं, एकादशी क्यों करना है बोलते हैं। तो फिर भी आप लोग है ना, मैं थोड़ी एक पीपीटी शेयर करूंगा। आप जस्ट देखो कितना अच्छा रहता है एकादशी की लीलाओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मैं 1 मिनट, मेरे को समय दीजिए, मैं पीपीटी निकाल रहा हूँ। टाइम क्या रहेगा प्रभु जी? कल 7 बजे, कल से 7 बजे, कभी भी 7 बजे के, हाँ 7 7 बजे के टाइम पे सुबह में रहता प्रभु, शाम का नहीं रहता है। कल 7 बजे है एकादशी की स्पेशल क्लास, जनरली मैं लेता हूँ। तो वो ग्रुप में आज पता, एक्चुअली मैं उसका पीपीटी तो प्रभु जी लिंक कब मिलेगा? हाँ मैं लिंक तो अभी शेयर कर दूंगा, लिंक डेफिनेटली शेयर करूंगा। आज के अध्याय को ले लेके किसी को डाउट नहीं है तो मैं एकादशी क्यों करना चाहिए थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे। किसी का कोई डाउट है क्या? जी प्रभु जी, एक डाउट है प्रभु जी। हाँ बोलो प्रभु। प्रभु जी ये जो आप बोले प्रभु जी की सभी जो भगवान है वो से भक्त का बात सुनते हैं, उनसे रहा नहीं जाता है, उनको जरूर अपना उनके प्रति होता है कि एक लगाव रहता है, जिससे भक्त को अपना स्वरूप दिखाते हैं। लेकिन अभी आज के टाइम में जो कलयुग है प्रभु जी बोलते हैं कि इतने सारे मंदिर है, क्या भगवान सच में है? बहुत सारे अंधविश्वास भक्तों में वो लोग उनको है किस प्रभु है। तरीके से हम बताए नहीं भगवान आज किस नहीं है तरीके से प्रभु, बताए। अंधविश्वासी लोग पहले भी थे। हर युग में रावण था, हिरण्यकशिपु था, कौन से युग में नहीं थे? यज्ञों को, जब भी यज्ञों को नहीं करने दे रहे थे, जब भी अच्छे जो साधु संत है उन लोगों को मारने वाले थे। लेकिन भगवान क्या करे, ये भी लोग है वो भी लोग है, हमको रास्ता बता दिए, ये रास्ता है वो रास्ता है, आपको जो जाना है वो रास्ते पे जाओ। ठीक है ना। अब हम लोग प्लेटफॉर्म पे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे गए, और ट्रेन टिकट ले रहे हैं। टीटी को पूछे भैया मेरे को कहाँ जाना है, देन वो मेरे को दिल्ली जाना है, नहीं तो मेरे को कन्याकुमारी, दिल्ली से कन्याकुमारी जाना है। तो टीटी बोलेगा भाई कौन सी भी ट्रेन में बैठ जाओ, वहां चले जाओगे क्या, हम जाएंगे क्या? सिंपल। सोनू प्रभु नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे ना। तो जो कन्याकुमारी को लेके जाएगी वही ट्रेन में बैठना चाहिए। वैसा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा रहती, विश्वास रहती, जो भगवान के भक्ति करेगा वही हमको भगवत धाम पे जाएंगे। नहीं तो अगर ये भी जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? या तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे। समझ गए ना। बोलना, एक बार बोलना, 2 बार बोलना, नहीं समझे तो छोड़ देना। चलो एकादशी का मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ। आशीष प्रभु क्या डाउट है? रूबी माता जी क्या डाउट है? दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत। सुबह की 7 बजे रहेगी सर क्लास हाँ एकादशी दे, हर बार एकादशी के दिन सुबह 7 बजे, बस 10-15 मिनट के अंदर हम लोग को कहानी, एकादशी के दिन वो कहानी सुनना चाहिए जो हम लोग हर दिन एकादशी के बारे में बोलते हैं। और मैं अच्छा ग्रुप में प्रभु जी, मैसेज मैं लिंक ये डाल जानना दूंगा। चाह रहा था एकादशी, आपने एक बार बोला था कि एकादशी के दिन सबसे ज्यादा भक्ति अभी मानी मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, आप एक 10 मिनट के बाद में फिर से एकादशी का कनेक्टेड है ना, आप सुनते जाओ अच्छा सा ध्यान पूर्वक। तो हरे एकादशी, कृष्णा प्रभु जी। हाँ रूबी माता जी। अब प्रभु जी मुझे प्रश्न पूछना था कि ना माला जपते समय ना ध्यान कैसे करना है, मेरा ध्यान भटक जाता है, पास्ट की पूरी चीजों पे ध्यान चला जाता है जब मैं नाम जपने लगती हूँ। आने दो माता जी, पास्ट की लेने दो, फ्यूचर की भी आती रहती है। मैं आगे जाके कौन बनने वाली हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगी, ऐसा भी ख्याल आता है। मैं आ फ्यूचर का जाके, कुछ नहीं आता है, नहीं लेकिन नहीं, पास्ट का सब पास्ट, बुरा याद आता है। माता जी मेरी बात सुनिए, मैं ये बोल रहा हूँ आपको पास्ट आ रहा है, किसी किसी को फ्यूचर आता है।
समझे ना। तो आएगा, ये इस मन का काम है, भटकना है। 1 सेकंड के अंदर वो अमेरिका ले जाएगा। 1 सेकंड में आप लोग, अब हम लोग सब किस में बैठेंगे, प्लेन में भी बिठा देंगे वो। लेकिन हमको क्या करना है, मन को पकड़ पकड़ के खींच के लाना है। चंचलम ही मना कृष्णा बलाती, वो बोलने लगा था ना, मन बहुत चंचल है, ये सबने बहुत सारे विचार आते हैं, ये जन्म के नहीं है, ये विचार कई जन्मों से हमारा है ना, तो ये धीरे धीरे से आता है, अभी नहीं आता है। जैसा मूर्ति भी, एक पत्थर एक ही बार मारने के देरी है, मूर्ति बन जाती क्या, कई बार मारा जाता है ना। सोचो आप, मूर्ति जब कई बार, तो वैसा माला भी बहुत बार लेते गए लेते गए लेते गए, तो अब हमारे को बहुत ज्यादा मान आ रहा है, तो क्या करना, हम जो मंत्र पढ़ रहे हैं, सुनना, सुनना, अंदर ही अंदर नहीं पढ़ना, सुनना। सुनने से मन परिवर्तन होता है, ज्यादा इफेक्ट सुनने में रहता है। ठीक है, आप सुनते हुए करो, और थोड़ा जोर से, थोड़ा जोर से, बस वो एक ही आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे को भी आते हैं, हर किसी को आता है, स्टार्टिंग हम कनिष्ठा लेवल पे है, मध्यमा और उत्तमा पे नहीं गए। एक दिन भक्ति के बारे में बताऊंगा। और तो वो लेवल आने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारा काम क्या है, छोड़ना नहीं, डटे हुए रहना है। ठीक है, तो प्रभु जी ध्यान कहाँ स्थिर करना है? कहाँ स्थिर करना है, उनके लीलाओं के बारे में, उनके वो जो भगवान गोवर्धन पर्वत कैसा उठाए, मैया लकड़ी उठा के भाग रहे तो कन्हैया जा रहे थे, तो वो चित्र देखो। हाँ, नाक पे नाच रहे थे, हाँ, कालिया नाक को क्या करे, फाइटिंग करके, यस, उसको बोले मैं अब तेरे को कोई किसी से डर नहीं है, आगे। तो भगवान के कोई पास्ट टाइम्स के बारे में विचार करो, बस। नहीं तो सिंपल सा लॉजिक सुनो, जो मैं, अगर मैं मंत्र बोल रही हूँ स्पष्ट, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो एक स्पीड एक मेंटेन करो, बस सुनो। आता माता जी, आता, कई लोगों को आ रहा है, परिवर्तन धीरे धीरे से आएगा। आप समझना, जल्दी, ये गोली है, किसी को जल्दी काम में आएगी, किसी को थोड़ा धीरे से, लेकिन आएगी तो आएगी, रंग दिखाएगी। तो एकादशी के बारे में थोड़ा टॉपिक, एक 5 मिनट समय दे दो मेरे को, मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो एकादशी क्या है, एकादशी क्यों करना चाहिए, कितने बार आती है, बहुत सारे डाउट्स है एकादशी के बारे में। तो एकादशी एक्चुअली देखा गया तो, एक मिनट,